बच्चों ने साइंस म्यूज़ियम का प्रोग्राम बनाया और हम बच्चों को लेके निकल चले। साइंस म्यूज़ियम जो है प्रगति मैदान में है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है। साइंस म्यूज़ियम की बिल्डिंग के ऊपर डायनासोर बना हुआ है, जिसे देख के बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और यहाँ पे हमने 80 रुपये ईच बच्चों की टिकट ली और अपनी भी ली। और यहाँ बाहर ही हमें एक आम का पेड़ भी दिखा। और जब हम अंदर एंटर हुए तो वहाँ पर हमें एक तार रहित पियानो देखने को मिला, जो हमें बजाने नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ बहुत से बच्चे खड़े थे जो बजाने नहीं दे रहे थे। और एक्वेरियम्स देखने को मिले जिसमें तरह तरह की फ़िशेज़ और बहुत से एक्वेरियम जो एनिमल्स होते हैं वो भी थे। अब ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़े तो तार से बने हुए बहुत से म्यूज़िक के सिम्बल्स दिखे। उससे ऊपर आकर हमें पता चला कि एक ऐसा एरिया बना हुआ है जहाँ पे पुराने टाइम पे लोग साइंस को कैसे समझते थे उसके बारे में दिखाया गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बिना टेक्नोलॉजी के उस टाइम के लोग, जो जिस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, इन चीज़ों को इन्वेंट किया इंडिया ने। और बाहर तोलने की मशीन है, वेलोसिटी है, और शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी कैसे इंडिया में फ़र्स्ट टाइम की गई, ये सब दिखाया गया। ये आदिवासियों को दिखाया गया जो स्टोन से और मिट्टी से अपने ज्वेलरी बनाते थे। ये एंडलेस टनल दिखाई गई। और एक एरिया आया जहाँ पे सारा फ्यूजन ही फ्यूजन था। इस फ्यूजन एरिया में हमें सबसे पहले तो हम एंटर हुए जहाँ पे मिरर्स ही मिरर्स लगे हुए थे और भूल भुलैया बनी हुई थी। हम इसके अंदर एंटर हुए तो हम खुद ही गुम हो गए। बच्चे मुझे बुला रहे थे, मैं बच्चों को बुला रही थी। किसी तरीके से हम बाहर निकले, पर बहुत मज़ा आया। और बाहर निकल के भी यहाँ पे हमें बहुत सारे मिरर्स देखने को मिले, जिसमें कहीं हमारी बॉडी जो है वो लंबी हो रही थी, कहीं छोटी हो रही थी, कहीं उल्टी हो रही थी, कहीं सीधी, और कहीं अजीब अजीब से चेहरे बन रहे थे, जिसे देख के बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए और उन्हें बहुत मज़ा आया। जैसे देख सकते हो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया यहाँ पर। मेरे पास माइक नहीं है तो इसलिए आपको आवाज़ अगर थोड़ी सी एको हो या फिर नहीं समझ आए तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। ये देख सकते हो, ये क्या है, टर्बुलेंस बिफोर इंडिपेंडेंस। फिर जब हम आगे पहुँचे तो एक ऐसे एरिया में पहुँचे जहाँ पर साइंस को एक मैजिक की तरह से दिखाया गया था। साइंस कितने तरह के मैजिक कर सकता है हमारी डेली लाइफ में, वो दिखाया गया था। तो पहले तो एक ये एरिया बना हुआ था जहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी 2 जगह पे, और 2 रस्सियाँ बंधी हुई थी जिसमें अपने आप को पकड़ के ऊपर की तरफ पुल करना था। तो एक रस्सी से तो सब बच्चे कर गए, बट दूसरी रस्सी में बिल्कुल ही नहीं हो पाया। प्रथम ने भी ट्राई किया, हर्षिल ने भी, बट वहाँ पे जितने भी खड़े थे उनमें से किसी से भी नहीं हो पाया। फिर एक ये था जिसमें हेड जो था वो बाहर दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि सिर्फ सर कट गया है और सामने फलों की टोकरी में सजा हुआ है। और यहाँ पे और भी कई चीज़ें थी, जैसे ये हाथ था, इसको खोल के हमें देखना था, बिंदु ढूंढना था। फिर ये एक एरिया आया जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स थे। एक ये भालू का हाथ पड़ा दिख रहा था, जिसमें उसको घुमाकर उससे साथ हमें पंजा लड़ाना था। और भी कई जगहें थी जहाँ पे साइंस के बहुत से अजूबे देखने को हमें मिले। तो बच्चे इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। मैं सारा इस वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी भी मैं इसको भगा भगा के दिखा रही हूँ। ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये डायमंड कैसे निकाला जाता है खुदाई करके, ये वो एरिया था। पुराने टाइम में पोस्ट ऑफिस कैसे काम करते थे, और ये सोलर एनर्जी क्या होती है या न्यूक्लियर पावर क्या होती है। ये डोमिनोज थे जो अपने आप खड़े हो रहे थे म्यूज़िक के साथ और अपने आप नीचे लेट रहे थे बिना किसी फोर्स के। तो बच्चों को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि साइंस इस तरीके से भी एक मैजिक क्रिएट कर सकता है। मतलब डेली लाइफ में आप साइंस को कैसे यूज़ करते हो वो चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई थी, और एक फ़नी तरीके से सिखाई गई थी जिसे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये पैर से चलने वाला पियानो था। ये कुछ स्टील की जो बैम्बू स्टाइल की लगे हुए थे, जो अंदर से पूरे खोखले थे। इनको छूने से ये अच्छा सा म्यूज़िक क्रिएट कर रहे थे। तो ये सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप भी देख रहे होंगे। और ये हमारा भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स ने उसने कैसे लड़ाई की, उन लोगों ने ये एनिमेशन क्रिएट करके आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे जंगली जानवरों के साथ 3D वे में खिंचवा सकते थे।
ड्रेसेस का भी था कि 3D ड्रेसेस आपके ऊपर दिखेंगी, आप उसकी फ़ोटो खिंचवा सकते हो। मतलब बहुत से अजूबे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, देखने को मिल रहे थे जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिखाए गए थे। साइंस को किस तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए वो इस तरीके से बताया गया था। फिर जब हम साइंस म्यूज़ियम से बाहर निकले, फैंटेसी राइड हम नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। बाहर निकल के हमने कुछ खाना पीना खाया क्योंकि बहुत देर से हमें लगभग 2 से 3 घंटे लग गए अंदर साइंस म्यूज़ियम घूमने में। खाना पीना करके हम इंडिया गेट के लिए निकल गए। इंडिया गेट का व्लॉग पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। बाय।